नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर कई रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। यहाँ पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रभारी भी उतार दिए हैं, कांग्रेस ने भी उतार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपचुनावों को लेकर उतनी रणनीतियां बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। और देखा ये भी जा रहा है कि अंतर कलह की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अपर्णा यादव की, तो आखिरकार अपर्णा यादव की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में क्या है, क्योंकि आम चुनावों में अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा नहीं जता पाई और उन्हें टिकट नहीं दिया। मैनपुरी से उतारना चाह रही थी, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो मैनपुरी से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। ऐसे में उनकी रणनीति पर पानी फिर जाता है और अपर्णा यादव को दोबारा टिकट नहीं दिया जाता। अब बात की जाए करहल सीट की, तो समाजवादी पार्टी की ओर से करहल जो सीट है उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। मोहर नहीं लगी है नाम पर, लेकिन कहा यही जा रहा है कि पारिवारिक सीट है तो किसी परिवार के सदस्य को ही इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी करहल की सीट से चुनावी मैदान में उतार देती है, वहीं तेज प्रताप यादव इस सीट से मैदान में उतर जाते हैं, तो आखिरकार जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही यादव हैं। और यादव वोट बैंक जो है वो किसको मिलेगा, अपर्णा यादव को मिलेगा या फिर तेज प्रताप यादव को। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से अपर्णा यादव को आम चुनावों में मौका नहीं मिला, क्या उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देती नजर आएगी या नहीं? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव यहाँ पर कैसरगंज से और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। और ऐसे में अब मैनपुरी की जब उनको सीट यहाँ पर सौंपी जाती है तो मैनपुरी की सीट अपर्णा यादव ये कहकर ठुकरा देती हैं कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे में मैनपुरी से आपने देखा समाजवादी पार्टी के टिकट से डिम्पल यादव मैदान में थी, जीत दर्ज करती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा गया कि उसके बाद से अपर्णा यादव का वर्चस्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आया। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो अखिलेश यादव ने ऐलान किया था, यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव भी ये कहते हुए नजर आए थे, साथ ही डिम्पल यादव ने भी ये कहा था कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो करहल की सीट जो है वो उनको सौंपी जाएगी। और आपको यहाँ ये बता दें कि करहल की सीट वही विधानसभा है जहाँ से अखिलेश यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ताल ठोकी कन्नौज से, तो वहां से जीत दर्ज की और उसके बाद ये सीट खाली हो गई, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में देखा जा रहा है अन्य जो 9 सीटें हैं उन पर भी उपचुनाव है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि करहल की सीट से अपर्णा यादव को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर तेज प्रताप यादव की एंट्री हो जाती है और तेज प्रताप यादव को यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये संकेत देते हुए नजर आते हैं कि तेज प्रताप यादव करहल की विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन देखा गया कि जिस तरह से अब करहल से यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम समाजवादी पार्टी आगे करती हुई नजर आती है, तो अब राजनीतिक विश्लेषक यही कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं या राजनीति की गलियारों में यही चर्चा है कि अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की चेहरे के तौर पर उतरती हैं करहल से, तो यहाँ पर दोनों ही यादव चेहरे हैं, यादव वोट बैंक दोनों के पास है, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका पलड़ा यहाँ पर हल्का होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा और आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव जीत दर्ज करती हुई नजर आए या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव जीत दर्ज करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए शालिनी, अगर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो ये करहल की सीट है जिस पर चुनाव होना है, इस पर लेकर तनातनी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है जिस तरह से अब अन्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर ऐलान कर चुकी है और साथ ही गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, तो यहाँ पर कांग्रेस भी ऐलान करती हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में ताल ठोक रही हैं और
और उपचुनाव को लेकर ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले समय में जब उपचुनाव होगा तो माहौल किस तरीके का होगा और जो चुनावी परिणाम होंगे वो किसके पाले में जाने की आसार यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन वहीं देखा जाए तो अन्य पार्टियां भी काफी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। तो पाला कहीं पे भी यहाँ पर भारी हो सकता है और कहीं पे भी हल्का हो सकता है, ये तो कहना भी सही नहीं होगा या यूं कहें कि सिद्ध नहीं होगा। तो अब ऐसे में आने वाला चुनाव ही डिसाइड करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहने वाली है। बिल्कुल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी उपचुनावों की बात करते हैं, क्योंकि जो फैजाबाद की सीट थी, यानी कि जहां से भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं विश्वास था कि उन्हें जीत मिलेगी यहां से, लेकिन वहां से वो हार जाते हैं। ऐसे में अब मिल्कीपुर की जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार वो किस चेहरे को यहाँ से मैदान में उतारेंगे, क्योंकि अजीत प्रसाद मैदान में है, ये कंफर्म है। ऐसे में अगर यहाँ पर इस उम्मीदवार को उतारा जाए, जैसा देखा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिशें कर रहे हैं। देखा गया कि आम चुनावों में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उसका पूरा ठीकरा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाता है। अब जिम्मेदारी काफी बड़ी मिल चुकी है, मिल्कीपुर से जीत हासिल करना कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की साख की बात हो गई है। अब ऐसे में वही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी क्या चुनावी दांव खेलने की कोशिश करेगी और क्या जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी भी, क्योंकि जनता ने वहां सिरे से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को मौका दे दिया है। तो मनीष, क्या लगता है, मिल्कीपुर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की एक साख भी बन चुकी है कि यहाँ से जीत दर्ज करनी है, अयोध्या की हार का बदला जो है वो मिल्कीपुर की सीट जीत कर लेना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी या ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर शालिनी, जिस तरीके से आपने करहल की जिक्र छेड़ा और यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों का जिक्र किया और उसमें ये बताया कि मुकाबला दिलचस्प होगा। और ऐसे में अगर मिल्कीपुर की अगर हम बात कर ले तो मिल्कीपुर अयोध्या के अंदर आती है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, तो अब कहीं ना कहीं जो जनता है, ये कहें कि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में नज़र आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस सीट से तो कहीं ना कहीं सियासी वर्चस्व जो है वो एकदम से छूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अब जिस तरह से ये चुनाव का माहौल बना हुआ है उसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव 5 सीटों पर जीतने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन 37 सीटों पर जीत दर्ज कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि अब जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर अगर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत नहीं रही तो जो सत्ता में सरकार बैठी है उसको बचाना 2027 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और मिल्कीपुर की सीट जो है वो अयोध्या के अंदर आती है, शायद इसलिए अगर यहाँ पर जनता ये राम मंदिर के मामले को या अन्य चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में लेके चलेगी और उसी हिसाब से वोट करती हुई नजर आएगी, तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हार भी नजर आएगी। और अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं फैजाबाद से और उन्हीं के बेटे यहाँ पर मैदान में है, तो हो सकता है अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से यहाँ पर जनता ने पसंद किया ठीक उसी तरह से अवधेश प्रसाद के बेटे यहाँ पर पसंद किया जाए और वो भी यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। लेकिन अपर्णा यादव की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर एक बार फिर मौका जता देती है और करहल से उन्हें टिकट दे देती है, तो जीत होना यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तय भी हो सकता है, क्योंकि करहल सीट पर जीत भारतीय जनता पार्टी तभी हासिल कर पाएगी जब अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार देगी और यहाँ समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर देगी। अब सेंधमारी तभी होगी जब अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अपर्णा यादव क्या फैसला लेती है। अगर करहल से टिकट मिलता है अपर्णा यादव को तो वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, अगर नहीं मिलता है तो क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी या फिर इंतजार करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।